हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है संजू सर ITI के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ये फिगर, ये आइसोमेट्रिक व्यू है। इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ पे पेपर पे। हम लोग के एग्ज़ाम में लगभग ये 15 से 20 नंबर में ये एनी टाइम एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए है, हर एग्ज़ाम में रहता ही है जी। आइसोमेट्रिक फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे जी, ये हर एग्ज़ाम में लगभग ये क्वेश्चन रहता है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे जी कैसे। वैसे दोस्त जिन्होंने इसके बारे में नहीं देखा है कि आइसोमेट्रिक व्यू और सब कैसे बनता है जी, बहुत प्रकार का आइसोमेट्रिक व्यू हम बना के अपलोड किए हुए हैं, यहाँ पे बना के डाला गया है। आप जाके प्लेलिस्ट से, आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट पे जाइएगा तो वहाँ पे बहुत सा फिगर का ऐसा आइसोमेट्रिक व्यू है जिसको बना के अपलोड किया गया है जी। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये हमारा फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू तीनों दिखा दिया है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या जी, कोई भी आइसोमेट्रिक व्यू बनाने से पहले बेस लाइन ड्रॉ करेंगे जी। फर्स्ट में आप लोग बेस लाइन ड्रॉ कीजिए। तो बेस लाइन क्या करते हैं जी, आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है तो ये ध्यान दीजिएगा। आइसोमेट्रिक व्यू के लिए क्या करते हैं जी, ये जो पतला वाला सेट स्क्वायर है, यहाँ पे क्लियर आप लोगों को दिख रहा है जी, पतला वाला जो सेट स्क्वायर है इसकी सहायता से हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे जी। और ये जो हमारा चौड़ा वाला सेट स्क्वायर होता है, ये क्या है, चौड़ाई है, थोड़ा सा चौड़ा है, तो इसकी सहायता से हम लोग ऑब्लिक व्यू प्रोजेक्शन बनाते हैं। तो आगे के वीडियो देखने को मिलेगा कि हाँ ऑब्लिक व्यू कैसे बनाते हैं जी, उसको भी हम आप लोगों को प्रैक्टिस करवाएंगे। और फिलहाल आइसोमेट्रिक देखेंगे जी। तो हम इस सेट स्क्वायर का यूज करेंगे, इस सेट स्क्वायर को ही ऊपर रखा जाता है जी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, सबसे पहले तो बेस लाइन लिया जाता है जी। तो बेस लाइन आप ले लीजिए, पेज सेट स्क्वायर का कोर और पेज का कोर प्रॉपर मिला लीजिए। सबसे आसान तरीका है जी, वैसे बहुत सा प्रकार है बेस लाइन लेने का, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग ऐसे बेस लाइन ले रहे हैं तो सबसे बेटर है जी। तो यहाँ से देखिए, ये वाला मेरा पेज का कोर और सेट स्क्वायर का कोर प्रॉपर है, तो हम यहाँ से एक बेस लाइन ले लेंगे। क्लियर हुआ जी। इतना क्लियर होने के बाद एक और बेस लाइन यहाँ से हम लोग देखिए सेट स्क्वायर को ऊपर प्रॉपर रखिए। देन एक और बेस लाइन ले लीजिए आप। बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो एक भी बेस लाइन पे बना सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को ज़्यादा करेक्शन ना हो, इसके चलते हम दो बेस लाइन पे आप लोगों को बता रहे हैं जी। वैसे एक बेस लाइन पे भी ये ड्राइंग बन के तैयार हो जाती है, आइसोमेट्रिक व्यू बन जाएगा जी। सबसे पहले देखिए एक पॉइंट ले लेंगे, कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए। अब यहाँ से हमारा देखेंगे लेफ़्ट और राइट में दोनों, ये राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है। लेफ़्ट साइड में 30 है, फिर इधर भी 60 है इधर, और इधर भी 60 है। तो 60 को दो भाग में बांटा गया। तो सबसे पहले हम वो लाइन ड्रॉ कर लेंगे जी। यहाँ से इधर हो गया। फिर सेट स्क्वायर को देखिए, जैसे जैसे हम यहाँ पे घुमा रहे हैं सेम टू सेम वैसा ही आप लोग भी सेट स्क्वायर को लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट घुमाइएगा, तब जाके आपका फिगर बनेगा जी। और बीच से है परपेंडिकुलर लाइन, तो बीच से हम परपेंडिकुलर लाइन लेंगे। क्लियर हुआ जी। अब देखेंगे, अब मेजरमेंट कर लीजिए कौन कितना है जी। तो सबसे पहले बीच का कितना है जी, हमारा बीच में टोटल है हमारा 15 mm है, 15 mm है। देन इधर कितना है जी, 60 है। तो 60 mm यहाँ पे इधर मेजर कर लेंगे। फिर 60 को दो भाग में डिवाइड किया गया है जी, तो कर लीजिए इधर भी। देन देखिए यहाँ पे फिर इधर भी हमारा कितना है, इधर भी टोटल 60 है, और 60 को भी क्या किए जी, इधर भी दो भाग में डिवाइड कर दिया। क्लियर हुआ जी। देन क्लियर होने के बाद अब सेट स्क्वायर को क्या कीजिए, नीचे वाले बेस लाइन पे रखेंगे सेट स्क्वायर को।
देन रखने के बाद अब यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए। देखिए यहाँ से एक रेखा गया है जी, तो आप क्या कीजिए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जी। देन उसके बाद ध्यान दीजिए ये इस पॉइंट से भी और यहाँ से भी ये वाला क्या हुआ है 90 पे गया है जी। तो देखिए यहाँ पे इस पॉइंट से हमारा यानी ये वाला पॉइंट ये वाला लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जी। तो ये वाला लाइन मेरा हुआ। देन यहाँ से भी ये क्या है जी परपेंडिकुलर लाइन कुछ गया है जी। अभी हाइट ओपन नहीं कर रहे हैं जी। फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ से भी हमारा क्या है जी हाइट यहाँ से भी गया है इस पॉइंट से। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये भी हमारा यहाँ से भी हाइट हमारा चला गया। फिर इसको सेट स्क्वायर को घुमा दीजिए। देन घुमाने के बाद इसको देखिए जैसे जैसे सेट स्क्वायर लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट घुमा रहे हैं जो वैसे वैसे आप लोगों को भी मूव कराना है सेट स्क्वायर को। आप लोग भी ऐसा ही सेट स्क्वायर को मूव किया कराइएगा तो कहीं आपका दिक्कत होने की संभावना नहीं है जी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा ये उसके बाद ये सेट स्क्वायर को पलट दीजिए। देन ये वाला जो लाइन है इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये क्लियर हुआ जी। इतना क्लियर होने के बाद इतना हो गया हमारा, ये वाला बॉक्स बन गया, ये वाला बॉक्स। उसके बाद देखिए ये वाला मेजरमेंट कर लीजिए जी कौन कितना है। तो हम मेजरमेंट सबसे पहले कर लेंगे जी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सबसे पहले आप क्या कीजिए यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से भी हम क्या कीजिए इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ा देंगे। कार्य है उसका जी, क्यों बढ़ाएं उसको बताएंगे आगे। ये वाला जो भी लाइन है आगे बढ़ा लेंगे जी। उसके बाद यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये है हमारा, यहाँ से भी हम आगे बढ़ा हो गया जी। अब देखिए यहाँ पे अब जो भी ये किए हैं यहाँ से जो ये दूरी है जी, यहाँ पे ये दूरी यहाँ से आप मेजर कर लेंगे जी 20 mm, सॉरी 15 है जी। कितना है 15 mm का दूरी यहाँ से आप लोग भर लेंगे जी। देन सेट स्क्वायर की सहायता से आप दूरी यहाँ से भर लीजिए। देन यहाँ पे देखिएगा लेफ़्ट साइड में जो लास्ट वाला जो परपेंडिकुलर लाइन है कितना है जी हमारा टोटल। यहाँ पे इसका मेजरमेंट इधर दिखाया गया है जी। ये 15 और 15 दूना 30 है। तो टोटल हाइट हमारा यहाँ से 30 हमारा ये हाइट हो गया जी। देखिए यहाँ पे ये वाला हमारा 30 हो गया। फिर यहाँ से जो ये जो वाला जो कॉर्नर है परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से जी ये वाला हमारा कितना है जी 15 mm का डिस्टेंस है। इसको हम 15 mm दूरी भर लेंगे जी। क्लियर हुआ। देन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये दूरी तो हमारा ये मेजर कर लिए। देन उसके बाद यहाँ पे भी एक दूरी हम लोग भर लेते हैं जी। कहाँ से इस पॉइंट से ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से आगे भर लेंगे। कितना जी 15 mm का दूरी भर लीजिए आप लोग सेट स्क्वायर में। देखिए यहाँ से 15 mm का दूरी होगा। उसके बाद देखिए 30 और 15 कितना है 45। तो हम यहाँ से डायरेक्ट 45 mm का दूरी सेट स्क्वायर में भर लेंगे जी। 45 हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिए जी जब ये यहाँ से यहाँ हमारा 15 हो गया तो यहाँ से यहाँ ये कितना होगा जी 30। तो आप यहाँ से भी आप 30 दूरी भर लिए 10 20 और देन 30। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान देंगे जी अब देखिए आगे का कार्य कीजिएगा तब देन आगे वाला पर्सन बनेगा जी। फिर नीचे हम क्या करेंगे सेट स्क्वायर को नीचे रख लेंगे निचले बेस लाइन पे और रखने के बाद यहाँ से अब देखिए अब ये वाला जो भी मार्किंग किए अब देखिए कैसे कैसे हम सेट स्क्वायर को घुमाएंगे वैसे ही आप लोग भी सेट स्क्वायर को मूव कीजिएगा तो आपका फिगर बन के रेडी हो जाएगा जी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए
ये वाला रेखा हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाला रेखा हुआ। देन उसके बाद ध्यान दीजिए जी, उसके बाद देखिए सेट स्क्वायर। अब ये वाला रेखा, अब यहाँ से ये वाला रेखा हम लोग ड्रॉ करेंगे जी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे जी, इस सेट स्क्वायर को ऐसे रखिए। उसके बाद यहाँ से ये हुआ। देखिए जो दिक्कत है आप लोगों को जी, सो दिक्कत है कहाँ पे, जो बेस हमारा है यहीं पे प्रॉब्लम होता है जी। बाकी सब ऑटोमेटिक फिगर बन के रेडी हो जाएगा जी। नेक्स्ट है जी, यहाँ पे देखिए अगला टॉप वाला व्यू, जो ये पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, एक दूसरे को, इन दोनों पॉइंट को एक दूसरे से अटैच कर दीजिए। देन अटैच करने के बाद यहाँ से देखिए सेट स्क्वायर की सहायता से आप देखिए इसको क्या कीजिए, एक दूसरे से मिला दिए पॉइंट। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ हमारा टोटल कितना है जी, 15 है। देखिए अब यहाँ से हमारा ये वाला लाइन हमारा आगे की तरफ नहीं जा रहा है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है, ध्यान दीजिए जी। उसके बाद क्या करेंगे, सेट स्क्वायर को ऊपर कर लीजिए, यानी ऊपर वाले बेस लाइन पे रख लेंगे। और देन उसके बाद यहाँ से देखिए ये भी मेरा क्या हो रहा है, नहीं कवर हो रहा है जी। तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या है, डायरेक्ट आप यहाँ से, सॉरी यहाँ से तो नहीं आ रहा है। देन लेकिन सेट स्क्वायर को और ऊपर कर दें। इस सेट स्क्वायर को जितना ही ऊपर कीजिएगा, जितना बड़ा फिगर हो उसको सेट स्क्वायर को हल्का सा ऊपर इधर उधर लेफ्ट राइट करके और ऊपर कर ले। देखिए ये मेरा मिला लेंगे यहाँ पे प्रॉपर सही है कि नहीं जी। तो ये क्या है, मेरा एक काल्पनिक बेस लाइन ले लिए हैं जी। देन काल्पनिक लेने के बाद यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर ये वाला किए, फिर ऊपर से यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ। क्लियर हुआ जी। इतना क्लियर होने के बाद आगे ध्यान दीजिएगा। अब आगे क्या करेंगे, इसमें ये वाला जो पॉइंट है हमारा तो 30 है, तो यहाँ से यहाँ 30 है। क्लियर हुआ जी। अब देखिए इस पॉइंट से हमारा ये दूरी कितना है जी, 15 है। देन ये भी 15 है। ऊपर वाला दूरी हमारा टोटल कितना है, डायरेक्ट क्या कीजिए आप, ये वाला हमारा डायरेक्ट 70 है, तो 70 मेजर कर लेंगे जी, 70। तो 70 mm मेरा यहाँ तक आ रहा है जी। यहाँ से दूरी ले लेंगे 70 mm। क्लियर हुआ जी। 70 mm यहाँ तक हो गया। देन इधर भी कर सकते हैं, या नहीं भी कीजिएगा तो कवर आ जाएगा जी। जब 70 mm एक साइड में ले लिए, हो गया जी। नीचे वाला पर्सन ऑटोमेटिक बन जाएगा जी। देखिए कैसे बनेगा, नहीं तो ड्रॉ ही कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ से 10 5 15, ये 15 हो गया जी। अब देखिए सेट स्क्वायर को क्या कीजिए, नीचे रखेंगे जी और मिला लेंगे। मेरा सेट स्क्वायर सही नहीं बैठा है, देखिए यहाँ पे। अब जाके क्या हुआ जी, प्रॉपर ये जो लाइन खींचे उससे मिला लीजिएगा। सेट स्क्वायर मेरा सही बैठा है कि नहीं जी। यहाँ से अब मेरा क्या है जी, सेट स्क्वायर सही बैठा हुआ। अब देखिए सेट स्क्वायर को क्या करें, इसको पलट दीजिए। सेट स्क्वायर को पलटने के बाद इसको क्या करेंगे, ये जो मार्किंग पॉइंट किए हैं जी, इसको एक दूसरे से मिला दीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्या कीजिए, हम यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन नीचे ड्रॉ कर दें। क्लियर हुआ जी। देन उसके बाद देखिए सेट स्क्वायर को ऐसे रख के, ये जो मार्किंग पॉइंट किए हैं, क्या किए हैं जी, यहाँ से और यहाँ से इसको मिला दें। क्लियर हुआ जी। इतना तक अभी क्लियर हो गया जी। देखिए मेरा फिगर इतना क्या हो गया जी, बन के रेडी हो चुका है जी। क्या हुआ, हमारा फिगर यहाँ पे रेडी हो चुका है। देखिए अब इसको डार्क कीजिएगा तो काफ़ी क्लियर होगा जी कौन कौन सा व्यू है। तो जो भी ऑब्जेक्ट लाइन है तो उसको डार्क किया। देखिए यहाँ पे जैसे मेरा ये एक्स्ट्रा लाइन हो गया यहाँ पे, तो इसको हम डार्क नहीं करेंगे। तो ध्यान में देखिएगा, यहाँ पे जो रेखा दिख रहा है वहीं हम भी रेखा ड्रॉ करेंगे जी। ये रेखा हुआ। देन उसके बाद ये रेखा हुआ हमारा। उसके बाद ये वाला पॉइंट हुआ, ये वाला जो रेखा है। उसके बाद
यहाँ पे हमारा जो भी रेखा है जी इसको अटैच कर दीजिए। उसके बाद ये जो रेखा है इसको भी अटैच कर देंगे। उसके बाद हमारा इसको भी अटैच कर दीजिए एक दूसरे से। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है इसको भी अटैच कर दें। क्लियर हुआ जी? इतना क्लियर होने के बाद देखिए अब तो हम खाली ये वाला रहे, अब इधर से जो रेखा हमारा दिखाया गया है जी उसको हम डार्क करेंगे। देखिए डार्क करने का मतलब क्या है जी, जो भी हमारी वास्तविक रेखा है उसी रेखा को हम लोग डार्क करते हैं जी। जैसे यहाँ से मेरे जो आवश्यक रेखा है उसी को हम लोग गहरा करते हैं जी, डार्क करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो भी हमारा क्या है जी पॉइंट है एक दूसरे से मिला देंगे जी। उसके बाद ये वाला हुआ। उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ से इसको ये, फिर हम यहाँ से ये, और उसके बाद इस लाइन को हम लोग मिला दें। क्लियर हुआ? उसके बाद जो भी परपेंडिकुलर लाइन है यानी लंबवत जो रेखा है, लंबवत लाइन है, उसको एक दूसरे से हम लोग मिलाएंगे जी। तो यहाँ से मेरा ये है, देन उसके बाद ये रेखा है इसको, उसके बाद ये रेखा है हमारा, फिर उसके बाद ये जो रेखा है, उसके बाद ये रेखा है, उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है इसको भी हम लोग सेम करें। क्लियर हुआ जी? देखिए ये फिगर जैसा दिख रहा है वैसा ही सेम टू सेम दिखने लगा जी, यानी डार्क करने के बाद हमारा क्लियर दिख रहा है जी, और फिगर पूरा कन्फर्म रूप से क्या है सही दिख रहा है जी। क्लियर हुआ जी? अब फिगर के हिसाब से जो हमारी वास्तविक रेखा है वही हमको दिखाई दे रहा है जी, एक्स्ट्रा लाइन हमको इसमें क्या है जी नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखिए अब यहाँ पे इतना करने के बाद ये जो भी हमारा फालतू रेखा एक्स्ट्रा हो गया है जी, जो ये एक्स्ट्रा लाइन बच चुका है ये, इसको हम लोग नहीं इरेज करेंगे जी। एग्जामिनर देखकर समझ जाएगा कि हाँ लड़का ये जो डार्क किया है वही हमारा क्या है जी वास्तविक रेखा है। अब यहाँ पे हम लोग इसका डायमेंशनिंग करते हैं जी। डायमेंशनिंग का रेशियो होता है 3:6 का अनुपात रेशियो होता है, यानी 3 mm का गैप और 6 mm का एक्सटेंशन लाइन। लेकिन आप लोगों को हम बताते हैं कितना जी, 5 mm का गैप छोड़िए और 10 mm का दूरी लेंगे जी। सेम कार्य यहाँ पे भी वहीं 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी लेंगे जी। देखिए जहाँ जहाँ ये पर्सन है उसको सभी जगह वहीं देखिए 5 mm का गैप और 10 mm का एक्सटेंशन लाइन। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको ये क्या है जी, हम यहाँ पे ये डायमेंशन का दिखा रहे हैं जी। आप लोग मत समझ जाइएगा कि हाँ सर ये दिखाएं वैसा ही तो आप लोग भी ऐसा दिखा दीजिए, ऐसा नहीं है जी। ये क्या है जी, ये वाला जो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आप लोग मत दिखाए, आप लोगों को समझने के लिए ये सब दिखा रहे हैं कि हाँ कि यहाँ से आप लोग बनाइएगा तो आप मिला सकते हैं अपने से भी कि हाँ मेरा ये एक दूसरे से सीख में आया कि नहीं, ये वाला मेजरमेंट सब दिखा रहे हैं। क्लियर हुआ जी? देन उसके बाद 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी। उसके बाद यहाँ पर भी 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी। क्लियर हुआ जी? उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे भी वही कार्य ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये क्या है जी, हम डायमेंशन लाइन हम लोग
यहाँ पे दिखा देंगे। डायमेंशन लाइन हमारा हो गया जी। तो ये डायमेंशन लाइन में देखिए ये वाला हमारा एरो हेड हो गया जी। क्या हो गया हमारा? एरो हेड हो गया। ये वाला 30 हमारा 30 ये भी 30। क्लियर हुआ जी। ये जो भी डायमेंशन दिखाया गया ये हमारा। उसके बाद ये वाला हमारा कौन सा व्यू है जी? फ्रंट व्यू। ये हमारा फ्रंट व्यू। ये वाला हमारा साइड व्यू है। क्या है जी? हमारा साइड व्यू। उसके बाद देखिए इधर का भी डायमेंशन सेम है दिखाने का प्रोसेस। इधर भी डायमेंशन 5 mm का गैप, 10 mm का दूरी, 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी। देखिए सभी जगह लगभग सेम प्रोसेस। देखिए यहाँ से भी इसका भी डायमेंशन क्या है जी? हम यहाँ पे इधर दिखा देंगे जी। देखिए यहाँ से हमारा 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी। यहाँ पर भी 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी। क्लियर हुआ जी। इसको एक दूसरे से मिला देंगे जी। ये वाला क्या हुआ जी? एक दूसरे से इसको मिला दीजिए। यहाँ से हमारा एक दूसरे से हम लोग मिला देंगे। ये वाला हमारा क्या हुआ जी? बन के रेडी हो चुका। इधर का डायमेंशन क्लियर हो गया। देन उसके बाद देखिए इधर का या ये वाला पर्सन का भी हम लोग इधर डायमेंशन दिखा देंगे। ये वाला हमारा डायमेंशन देखिए जब भी दिखाइएगा जो पेंसिल पतली चलती है यानी पतला जो पेंसिल हल्का चलता हो उसी से हम लोग डायमेंशन दिखाते हैं जी। जैसे पतला पेंसिल चलता है हमारा एच ग्रेड की जो भी पेंसिल होती है जी, जैसे 2H 4H 3H 5H ये सब जितनी पेंसिल होती है ये सभी क्या होती है जी? पतली यानी पतला चलता है। ये जितना पेंसिल का नाम रखें तो उन्हीं पेंसिलों की सहायता से आप लोग ये दिखाया कीजिए। लो ये हमारा 30 हुआ, ये 15 हुआ, ये 30 है, देन यह 15 है। क्लियर हुआ जी। ये वाला क्या हो जाए हमारा फिगर बन के रेडी हो। जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं, ड्रॉ द फॉलोइंग ऑर्थोग्राफी व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट में फ्रंट व्यू, सेकंड में साइड व्यू और थर्ड में टॉप व्यू। यानी ये वाला जो ग्राफ दिख रहा है आप लोग को, इसी ग्राफ को यही फिगर को हम लोग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करेंगे। कैसे ऑर्थोग्राफी में ड्रॉ कीजिएगा तो सबसे पहले ध्यान देंगे जी। तो सबसे पहले ऑर्थोग्राफी में ड्रॉ करने से पहले हम लोग एक रफ करेंगे कैसे इसको कौन सा पर्सन कहाँ पे बनेगा मेरा। तो देख लीजिए मेरा जैसे फ्रंट व्यू हमारा यहाँ पे है, ध्यान से देखिए फिगर में। तो फ्रंट व्यू हमारा यहाँ पे आएगा फ्रंट व्यू। देन साइड व्यू यहाँ पे है तो साइड व्यू हमारा यहाँ पे बनेगा। फिर हमारा फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर क्या बनता है जी? टॉप व्यू। और बाकी साइड व्यू के जस्ट ऊपर क्या है? चेकिंग बॉक्स। ऐसा ही बॉक्स हम लोग ऐसे जो ग्राफ बनाएंगे, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ऐसा ही हम लोग बनाएंगे। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर ले रहे हैं, देखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी? सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे जी। ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं ध्यान देंगे जी। यहाँ पे क्या कीजिए? सेट स्क्वायर को सेट स्क्वायर को बैठा लीजिए और देन बैठाने के बाद इसको
इसको प्रॉपर पेज का कोड और सेट स्क्वायर का कोड एक दूसरे पे रखेंगे और रखने के बाद इसको क्या करेंगे जी, यहाँ से एक बेस लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको एक्स एक्सिस भी कहते हैं जी। ड्राइंग की भाषा में हम लोग इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। क्लियर हुआ जी। देन क्लियर होने के बाद ये जो एक्स एक्सिस है इसके जस्ट ऊपर और नीचे 5 mm का डिस्टेंस ले लेंगे दोनों साइड में। इधर भी 5 mm का डिस्टेंस, इधर भी हमारा 5 mm का, देन इधर भी 5 mm का। क्लियर हुआ जी। लेने के बाद इस दोनों पॉइंट को क्या एक दूसरे से मिला दीजिए। यानी हमको 3 एक्स एक्सिस से रेखा चाहिए, ध्यान दीजिए। तो ये वाला हमारा 3 एक्स एक्सिस रेखा हो गया, ये एक्स लाइन हो गया। फिर अब यहीं पे क्या करेंगे जी, कहीं भी बीच में एक पॉइंट मान कर और यहाँ से हम वाई एक्सिस का निर्माण करेंगे। तो वाई एक्सिस निर्माण करने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हम जी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी 90 डिग्री पे इधर जस्ट इसके अपोजिट साइड में, इसके अपोजिट साइड में सेट स्क्वायर को क्या कीजिए, ऐसे घुमा देंगे जी। ऐसे सेट स्क्वायर को घुमा के ऐसे यहाँ से, अब यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे 90 डिग्री पे। तो ये वाला हमारा हुआ। अब दोनों ये जो हम परपेंडिकुलर ये जो मार्किंग किए इन दोनों पॉइंट को एक दूसरे से मिला दीजिए। देन मिलाने के बाद यहाँ से सेट स्क्वायर से 5 mm का दूरी इधर और इधर भी दोनों साइड में सेम मेजरमेंट ले लेंगे जी, दोनों साइड में। तो ये वाला हमारा कौन सा एक्सिस है जी, वाई एक्सिस। ये जो लंबवत जो रेखा मिल रही है जी हमारी, ये कौन सी है, वाई एक्सिस इसको बोला जाता है जी। तो ये वाला हमारा वाई एक्सिस ड्रॉ कर चुके जी। देखिए अब मेरा क्या हुआ जी, ग्राफ बन के रेडी हो गया। अब देखिए अब यहाँ बनाना शुरू करेंगे जी। फ्रंट व्यू हमारा कहाँ बनेगा, फ्रंट व्यू यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे रफ किए हैं जी। साइड व्यू इधर बनेगा, देन टॉप व्यू यहाँ पे बनेगा। तो सबसे पहले फ्रंट व्यू का बेस कितना दिया है जी, पहले आप हाइट देखिए, इसका टोटल हाइट देखिए इधर, यहाँ फिगर में समझिएगा। लो जी, हाइट हमारा 30 है, 15 है और 15, तो 15 दूना 30 और 30 कितना हुआ जी, 60। टोटल हाइट हमारा 60 है। तो सबसे पहले हम लोग 60 देख लें। तो ऊपर से कितना है जी, ऊपर से हमारा 30 है, देन उसके बाद 15 है और फिर उसके बाद हमारा 15। देखिए यहाँ से 1 2 3, ये 3 लाइन में हमको 3 रेखा मिल रहा है जी, तो हमको 3 में बनाए। देन यहाँ पे देखिएगा ये भी क्या है जी, ये 30 है, तो हमारा ये भी इसको 2 भाग में बांटे हुए हैं, तो इसको भी यहाँ पे मार्किंग कर देंगे जी। देखिए जो भी मेजर कीजिएगा ये बाहर वाले रेखा से सभी को ही मेजर कीजिएगा लो जी। तो ये वाला हमारा क्लियर हुआ जी। देन अब ध्यान दीजिए यहाँ पे अब फ्रंट व्यू का, ये जो फ्रंट व्यू है इसका बेस कितना है जी, तो देखिए 30 दूना 60 हुआ ये। देन उसके बाद यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ टोटल हमारा कितना है, 70 बेस दिया है जी। तो आप 70 लेंगे जी। तो देखिए 70 पहले क्या करेंगे जी, यहाँ से हम लोग 70, उसके बाद देखिएगा फ्रंट व्यू का बेस टोटल देखिए कितना दिया है, ये 70 और देन 30, इसका टोटल बेस दिया है जी हमारा 100 दिया है। तो 100 ले लेंगे जी। तो 100 देखिए मेरा यहाँ तक आ रहा है जी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे टोटल 70 और 30 100। देखिए 100 कैसे, देखिए ये वाला टोटल तो हमारा 60 है, बाकी इधर जितना गया है जी यहाँ से ये वाला पर्सन, ये वाला हमारा कितना है जी, 40 है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे जी, ये वाला देखिए यहाँ से ये वाला दूरी क्या है जी, यहाँ से आके, तो यहाँ से 70 है, 70 और 30 100 है। तो 100 देखिए
इसको कई भाग में 1 2, तो सबसे पहले हमारा 1 2 3 30 भाग है। देन उसके बाद हमारा 30 भाग इधर भी है। यहाँ पे देखिए 30 दूना 60 आपका यहाँ हुआ। देन बाकी 100 हमारा मेजरमेंट यहाँ है। क्लियर हुआ जी। ये वाला हमारा बेस लाइन इसका 100 हो गया जी। बेस लेने के बाद सेट स्क्वायर बैठाएंगे। फिर जी सेट स्क्वायर बैठाइए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सेट स्क्वायर बैठाने के बाद यहाँ से एक बेस लाइन ड्रॉ करेंगे जी। प्रॉपर बेस लाइन यहाँ से ड्रॉ कीजिए। जिसे ध्यान दीजिए, यहाँ से प्रॉपर बेस लाइन ड्रॉ कर लेंगे जी। ये वाला हमारा यहाँ से हो गया। देन उसके बाद जो भी ये मार्किंग किए सभी से क्या करेंगे जी, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जी। सभी पॉइंट से जो भी मार्किंग किए हैं जी। देखिए ये मेरा पेज थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हो गया जी ये मेरा। देन उसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ से अब जो भी ये मार्किंग किए हैं जी, यहाँ पे मार्किंग हुआ है, तो इसको क्या कीजिए, यहाँ से आप लोग मिला के अब यहाँ से बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ पे भी वही काम करेंगे जी। देखिए यहाँ से भी सेम बेस लाइन ड्रॉ कीजिए। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी वही काम। तो ये वाला हमारा ये ड्रॉ कर चुके। अब देखिए फ्रंट व्यू से हमको दिखने में क्या कौन कौन सा व्यू दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग क्लियर करेंगे जी कि फ्रंट व्यू से हमारा कौन कौन सा पार्ट दिखाए। फर्स्ट में ये देखिए जितना ये स्केचिंग हुआ है, तो ये वाला भाग, तो सबसे पहले आप यहाँ से इधर से हम कितना ले लेंगे जी, ये वाला ब्लॉक हम कितना ले लेंगे जी, 60 हो गया। देन उसके बाद ये वाला हाइट कितना है जी, 15 है जी, तो 15 ले लेंगे यहाँ से हम। तो ये वाला 15। फिर देखिए ये वाला अंदर कितना गया है जी, अंदर हमारा 30 आया हुआ है, तो इसको हम लोग 30 ले लेंगे। देन उसके बाद हाइट कितना है जी हमारा, हाइट हमारा यहाँ पे 15 है। देन 15 के बाद ये वाला कितना है जी हमारा, ये वाला हमारा 30 है। उसके बाद ये वाला टोटल हाइट कितना है जी, 30। क्लियर हुआ जी। ये वाला ब्लॉक हमारा बन गया। देन ध्यान दीजिए आगे ये वाला जो पार्ट है, देखिए जो भी ये लाइनिंग से दिखाए यही पार्ट हमको क्या होगा जी, दिखाई दे रहा है जी फ्रंट से देखने में। तो ये वाला तो पार्ट हमारा बन के रेडी हो गया। देन ये वाला पार्ट देखिए कहाँ से बने, ये वाला पार्ट इस ब्लॉक से बनेगा। कहाँ से बनेगा, तो यहाँ से ये वाला, यहाँ से ये ब्लॉक बनेगा जी। ऐसे करके ये वाला पार्ट बने। तो देखिए कैसे, तो सबसे पहले ये कितना है जी, इसी के बेस पर ना है, तो इसी के बेस पे हम यहाँ से ये वाला लाइन यहाँ पे ये ले लिए। देन दोनों साइड में कितना कितना है, इधर हाइट कितना है जी, इधर हाइट है हमारा, देखिए यहाँ पे दिखाए ना जी, टोटल हाइट है हमारा 30 है। देन देखिए ये 30 के बाद ये वाला टोटल हमारा कितना है जी, 70। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक हम 70 ले लेंगे जी। देन उसके बाद हाइट नीचे कितना आया है जी, नीचे आया है हमारा 15 हाइट आया है। देन 15 के बाद उसको वहीं पे स्टॉप कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से आइए, ये वाला पार्ट हमारा यहाँ से कितने गए जी, ये वाला यहाँ से 15 है हाइट हमारा, तो ये वाला हाइट 15। देन होने के बाद इस पॉइंट को इस कॉर्नर, तो ये वाला कॉर्नर यहाँ पे जो कॉर्नर, तो ये वाला कॉर्नर है और ये वाला कॉर्नर हमारा यहाँ पे है। तो इन दोनों को क्या करेंगे जी, मिला देंगे। तो देखिए मेरा क्या हुआ जी, फ्रंट व्यू बन के हमारा रेडी हो चुका जी। ये फ्रंट व्यू हमारा क्या हुआ जी, रेडी हो चुका। क्लियर हुआ जी। इतना फ्रंट व्यू से बस हमको ये और ये कि दो ही ब्लॉक दिखाई देगा। सो ये वाला हमारा ब्लॉक यहाँ से एक से इसको दिखा दें, तो ये वाला एक है। देन ये वाला
सेकेंड यानी 2 नंबर ब्लॉक ये वाला। क्लियर हुआ जी फ्रंट व्यू का। देन आगे ध्यान दीजिए, अब साइड व्यू देखेंगे। साइड व्यू का हाइट उतना ही रहेगा जितना फ्रंट व्यू का हाइट रहता है। देन इसका बेस लाइन देखेंगे, बेस कितना है जी, टोटल 30-30 और 30-30 60 है। तो यहाँ से हम लोग 60 ले लेंगे इसका दूरी, तो 30 और फर्स्ट बॉक्स लीजिए 30, देन सेकेंड बॉक्स हमारा 30 दूना 60। क्लियर हुआ जी। अब जैसे यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए थे उसी तरह हम यहाँ से भी क्या करेंगे जी, परपेंडिकुलर लाइन ये जो मार्किंग किए वहाँ से ड्रॉ कीजिएगा। तो सबसे पहले करते क्या है जी, सबसे पहले हम लोग सेट स्क्वायर को बैठाएंगे और मिला लेंगे प्रॉपर मेरा सही बैठा है कि नहीं सेट स्क्वायर। देन मिलाने के बाद इसको आगे की तरफ यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर दीजिए हर पॉइंट से। क्लियर हुआ जी। तो ये क्लियर करने के बाद आगे ध्यान देंगे जी, उसके बाद देखेंगे साइड व्यू से हमको कौन कौन सा दृश्य दिखाई दे रहा है। साइड व्यू के जो भी बूंदा बूंदा से ये दिखाए हैं जो ये यही ब्लॉक। तो सबसे पहले ये 60x15 का एक ब्लॉक बनेगा जी। तो 15 हमारा दोनों साइड में ये हाइट हो गया जी, ये वाला और ये वाला दोनों हाइट दोनों साइड में हमारा 15-15 हो गया। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ये देखिए ये टोटल हमारा कितना है जी, 60 है। तो ये वाला 60 हमारा यहाँ है, देन ये वाला 60 हमारा यहाँ पे हुए। क्लियर हुआ जी। ये 60x15 का ये ब्लॉक हमारा रेडी। उसके बाद ध्यान दीजिए इसी के जस्ट ऊपर क्या है, ये 15 है, देन ये 30 है, देन ये भी 30 है, देन ये कितना है 45 है। तो आप सबसे पहले ये वाला लाइन तो हमारा यहीं आ गया जी। उसके बाद ये वाला लाइन हमारा जो लंबवत रेखा है तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जी। ये टोटल हमारा कितना है जी 45 है। देन ये वाला उसके बाद अंदर कितना गए हैं जी, अंदर हमारा 30 है जी। तो यहाँ से हमारा 30 हो गया। फिर हाइट कितना है, नीचे आए हैं जी, नीचे डीप में 30 आए हैं। क्लियर हुआ जी। उसके बाद यहाँ से भी इधर कितना गए हैं जी 30। इधर हमारा ब्लॉक क्या बन रहा है जी 30 का। उसके बाद ये वाला हाइट कितना है जी हमारा 15। तो देखिए ये वाला तो ब्लॉक नीचे वाला और ये वाला ब्लॉक है, सो ये वाला हमारा क्या हुआ जी ब्लॉक बन के रेडी हो चुका। अब ध्यान देंगे जी इसके पीछे क्या है जी, इसके पीछे एक भाग ये वाला बन रहा है। ये क्या है जी साइड व्यू से, लेकिन क्या है जी इधर से साइड से देखने पर स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा। ये क्या होगा जी छिपा हुआ भाग है। तो छिपा हुआ भाग ये 15 का ब्लॉक ये दिखाई देगा। तो इसको हम लोग यहाँ से जो दिए हैं इसको, तो इसको हम लोग हिडन लाइन से दिखा देंगे। यानी ये क्या है जी छिपे हुए भाग को दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं जी हिडन लाइन का। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा फ्रंट व्यू देन साइड व्यू बन के रेडी हो चुका। अब यहाँ पे हम लोग डायमेंशनिंग करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी क्लियर होगा जी कि कौन सा। देखिए सॉरी पहले आप मेजरमेंट दिखा दीजिए, इसको आप इरेज कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग डायमेंशन दिखाने का क्या रेशियो जी आप लोगों को बार बार बताते हैं जी 3 और 6 का रेशियो है। लेकिन हम आप लोगों को फिगर क्लियर देखे उसके वास्ते आप लोगों को 5 और 10 का रेशियो बताते हैं। राय दिया जाता है कि 5 और 10 का ही ड्रॉ कीजिए। तो वैसा ही आप लोग भी कीजिएगा। तो ये वाला हमारा अब यहाँ से हम लोग इसको हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे जी। तो ये वाला हुआ। उसके बाद यहाँ से जो दूरी है यहाँ से मिला दीजिए। फिर हमको यहाँ से ये
फिर ये जो दूरी है सभी को एक दूसरे से क्या करेंगे जी, यहाँ से 5 mm का गैप। उसके बाद देखिए ये वाला हमारा एरो हेड हो गया जी, ये सभी में एरो हेड दिखा दीजिए। क्लियर हुआ जी। देखिए एरो हेड का रेशियो होता है 1:3 का ही रेशियो होता है जी। तो आप लोग कोशिश कीजिए उतना ही का बने, उससे छोटा बड़ा हो भी सकता है जी। तो सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट दिखा दें। ये वाला हमारा 30 है, ये वाला 30, देन ये वाला 30, उसके बाद 30 30 30 कितना हुआ 60, और बाकी बच गया हमारा 40। क्लियर हुआ जी। ये वाला टोटल हमारा कितना था जी, 100 था। अब उसके बाद देखिए इसका हाइट भी हम लोग ड्रॉ कर देंगे। हाइट कैसे दिखाएंगे ध्यान दीजिएगा। हाइट का भी डायमेंशन यहाँ पे दिखा दिया कीजिए लोग। तो यहाँ पे हाइट हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। यहाँ पे हाइट देखिए, यहाँ पे हाइट हमारा क्या हुआ जी, बन के ये वाला हमारा हाइट का हम डायमेंशन टोटल कितना है जी। देखिए इसको ये वाला है 15, देन ये भी 15 है, ये भी 15 है, और ये भी हमारा 15 है। यानी 15 4 भाग में बटा हुआ है। तो हमारा टोटल 60 हुआ जी, 16 हुआ 60। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे दिखा दें कौन सा हमारा कौन सा व्यू है। इसको देखने पे हमको ये क्या है जी, फ्रंट व्यू है हमारा, ये फ्रंट व्यू है। देन ये वाला हमारा क्या हुआ जी, साइड व्यू है। ये साइड से देखने पे यही पार्ट दिखाई देगा जी। देन फ्रंट से देखने पे हमको ये पार्ट बिल्कुल दिखाई देगा। अब इसके जस्ट अपोजिट हम जानते हैं जी, फ्रंट के जस्ट ऊपर क्या बनता है, टॉप व्यू बनता है। तो हम लोग टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ किया जाएगा, तो देखिए ये फ्रंट व्यू, ये वाला हमारा साइड व्यू। क्लियर हुआ जी। अब देखिए हम जानते हैं जी, साइड व्यू के जस्ट ऊपर क्या बनता है जी, साइड व्यू के जस्ट ऊपर हमारा चेकिंग बॉक्स बनता है। तो सबसे पहले क्या करें, चेकिंग बॉक्स ड्रॉ कीजिए। चेकिंग बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे जी सबसे पहले। तो क्या करेंगे, चेकिंग बॉक्स में ड्रॉ करने के सबसे पहले 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। और 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के बाद देखिए ये 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिए। देन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से देखिए इसको यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन क्या करेंगे जी, ले जाएंगे जहाँ पे ये हमारा टच करेगा जी, कहाँ हो, किसको, यानी 45 डिग्री एंगल को जहाँ पे टच करेगा वहीं से क्या होगा जी, ये रेखा हमारा ये जो परपेंडिकुलर जा रही थी 45 डिग्री एंगल को जहाँ पे टच की करेगी वहीं से क्या है, क्षैतिज में गमन करने लगेगी। तो सबसे पहले आप लोग मिला लीजिए ये वाला मेरा ये काल्पनिक एक बेस लाइन के तौर पे हम लोग इधर रेखा ड्रॉ करें। तो यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन अब परपेंडिकुलर लाइन रख के ड्रॉ करने के बाद यहाँ से इसको एक दूसरे से यहाँ से हम लोग इसको यहाँ से आप दिखा दीजिए इधर। क्लियर हुआ जी। देन ऊपर भी यही काम सेम प्रोसेस करेंगे जी, ऊपर भी हम यही कार्य करेंगे। देखिए ये वाला हमारा यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए जी, यहाँ से मूव हो गया जी। क्लियर हुआ जी। देखिए हमारा इसका ना हमको बेस का लेने का ज़रूरत है जी, फ्रंट टॉप व्यू का, ना हमारा हाइट का कोई झंझट है जी। तो क्लियर हुआ जी। ये क्या होता है जी, जो साइड व्यू का जो बेस होता है वहीं क्या हो जाता है जी, टॉप व्यू का हाइट हो जाता है जी। अब टॉप व्यू से देखने पे हमको कौन कौन सा पार्ट दिखाई देगा, तो ध्यान दिए। सबसे पहले ये वाला हमारा ब्लॉक दिखाई देगा जी। ये वाला कितना का है जी, ये वाला 70/30 का ब्लॉक है। तो 70/30 का हम लोग ब्लॉक बना लेंगे।
तो सबसे पहले इस पॉइंट से हम लोग यहाँ से ड्रॉ करेंगे। ये वाला रेखा हमारा, ये जो ड्रॉ किए वो कौन सा है, ये वाला रेखा है जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, और ये वाला रेखा हमारा क्या हुआ जी, नीचे वाला ये रेखा हमारा लाइन ये वाला हुआ। उसके बाद ये वाला हमारा और ये वाला, तो ये और ये हमारा दोनों साइड में हमारा कितना है जी, 30-30 है। तो यहाँ से 30 हो गया, देन ये भी 30 हुआ। क्लियर हुआ जी। ये वाला ब्लॉक हमारा बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद ध्यान देंगे जी, उसके बाद ये वाला ब्लॉक है, देखिए इसी के जस्ट यहाँ से क्या है जी, यहाँ से नीचे बना, ये कितना है 30x30 का ब्लॉक है। तो यहाँ पे डायमेंशन में देखिए दिखाए होंगे जी। तो ये वाला हमारा कितना है जी, 30 है, और ये भी हमारा 30 है, और ये भी हमारा 30 है। इसको डार्क करने का ज़रूरत नहीं है ऑलरेडी। तो ये वाला ब्लॉक हमारा ये बन गया। देन उसके बाद ये वाला ब्लॉक देखिए, टॉप व्यू से ये वाला है, तो हमको दिखने पे क्या है, ये ऐसे दिखाई देगा, ऐसे जो लंबवत बनेगा। क्लियर हुआ जी। तो यहाँ से हम लोग, ये हुआ हमारा, और उसके बाद ये वाला ब्लॉक हुआ, देन ये वाला हमारा ब्लॉक हुआ। क्लियर हुआ जी। तो हमारा 1 2 3, तो 1 2 3 हमारा 3 ब्लॉक हमारा क्या हुआ जी, टॉप व्यू से बन के रेडी हो गया है जी। क्लियर हुआ। उसके बाद एक पार्ट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जी, ऊपर से ये टॉप से दिखने पे क्या है जी, नीचे भी ये क्या है जी, ब्लॉक हमारा बन रहा है। यानी यहाँ पे क्या है, नीचे कटा हुआ भाग है, यहाँ नीचे कटा हुआ भाग है, यहाँ से नीचे ये वाला पार्ट। ऊपर से देखने पे हमको क्या है, नहीं ऐसा दिखेगा प्लेन है, लेकिन अंदर से क्या है, इधर से कटा हुआ है। तो वो उसी को यहाँ से ये वाला जो भाग है इसका, जो अंदर से ये क्या है जी, कुछ भाग खोखला है, तो उसको हम यहाँ पे दिखाएंगे जी, हिडन लाइन से हम लोग दिखा देंगे। देखिए ये मेरा पेंसिल के नोक के कारण ये 2 गोल हो गया, तो आप लोग 1 गो। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हुआ जी, बन के रेडी हो चुका। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्राइंग बन के रेडी हो गया है जी। ये वाला हमारा कौन सा टॉप व्यू, इसको आप प्लान व्यू भी कहते हैं या प्लेन। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा फिगर क्या हुआ जी, बन के थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इसका बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे लिख दिया जाता है जी, लास्ट में डाल दिया जाता है कि ऑल डायमेंशन आर इन mm। इसको लिखने का तात्पर्य है कि उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया है जी, वो सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया है जी। क्लियर हुआ जी। इतना तक हमारा फिगर बन के रेडी हो चुका। ताकि क्वेश्चन देख रहे हैं, ड्रॉ दी, यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ड्रॉ दी फॉलोइंग ऑर्थोग्राफिक व्यू इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट में फ्रंट व्यू, सेकेंड में साइड व्यू, थर्ड में है टॉप व्यू। यानी इस जो ये आइसोमेट्रिक व्यू है, इसको ऑर्थोग्राफी व्यू में आपको चेंज करना है जी। तो हम लोग सबसे पहले ग्राफ वगैरह बनाएंगे जी, कैसे बनाते हैं, यानी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में चेंज करेंगे कौन कहाँ पे कौन सा दृश्य बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक रफ हम लोग रफ वर्क कर लेते हैं जी, कि कौन सा व्यू हमारा कहाँ बनेगा जी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए, ये वाला हमारा फ्रंट व्यू यहाँ पे है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में यहाँ पे बनेगा, लेकिन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में यह फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा जी, यहाँ पे बनता है। यह क्या होता है जी, तिरछा तिरछी चेंजिंग हो जाता है। फ्रंट व्यू के जस्ट बगल में क्या बनता है जी, साइड व्यू। फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर या नीचे क्या बनता है हमारा, टॉप व्यू। क्लियर हुआ जी। यानी हमारा जो ग्राफ बनेगा ऐसे जी, ये 4 पार्ट में बना है, तो ग्राफ भी हमारा क्या बनेगा जी, 4 पार्ट में बनेगा। देन उसके बाद इस टाइप में आप लोगों को फिगर ड्रॉ होगा जी। तो ध्यान देंगे कैसे बनाएंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने इसको सॉल्व किए थे जी, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम लोग
इसको सॉल्व किए थे, तो देख लीजिएगा यहाँ पे देखिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम लोगों ने ऐसा ही सॉल्व किए थे जी। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे जी, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करें। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ये वाला जो पार्ट है हमारा फ्रंट व्यू, तो अब यहाँ पे बन रहा है, और ये वाला चेकिंग बॉक्स है सो हमारा यहाँ पे बन रहा है। वही जो साइड व्यू हमारा यहाँ है, तो ये वाला पार्ट यहाँ बनेगा जी, और ये वाला जो टॉप व्यू है वो पार्ट हमारा यहाँ बनेगा जी। तो ध्यान देंगे जी, हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी सबसे पहले हम लोग ग्राफ निर्माण कीजिए। ग्राफ कैसे निर्माण किया जाता है तो ध्यान देंगे जी, थोड़ा सा पेज को हम लोग ऊपर कर ले रहे हैं जी। देखिए आप लोगों को प्रॉब्लम होगा तो मैं कमेंट कीजिएगा जी, जहाँ भी जिनको भी अगर समझ में नहीं आ रहा है जी वो कमेंट करेंगे सर कि हमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको हो सके तो कोशिश किया जाए, फिर से समझाने के लिए कोशिश किया जाएगा जी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे जी, यानी जो हमारा क्षैतिज जो रेखा होता है जी, जो क्षैतिज उसको एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ जी ये वाला हमारा। तो सबसे पहले हम लोग एक एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ कर लेंगे जी। तो एक्स एक्सिस ड्रॉ कीजिए, देन एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिए, यानी क्षैतिज लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद दोनों जस्ट ऊपर और नीचे क्या करेंगे 5 mm का दूरी भरेंगे जी, डिस्टेंस भर लीजिए दोनों ऊपर और नीचे। क्लियर हुआ जी। अब भरने के बाद इसको दोनों को एक दूसरे से एक दूसरे से हम लोग मिला देंगे जी। क्लियर हुआ जी। फिर ऊपर वाला ऊपर रेखा जो है उसको भी एक दूसरे से हम लोग मिला देंगे। क्लियर हुआ जी। देखिए क्लियर हुआ इतना। उसके बाद ध्यान देंगे जी, इतना होने के बाद आगे ध्यान। अब यहाँ पे वाई एक्सिस एक ड्रॉ करेंगे जी, वो भी क्या होगा परपेंडिकुलर लाइन हमारा। यहाँ पे कहीं भी एक बीच वाले रेखा पे कहीं भी एक पॉइंट मान लीजिए सेट स्क्वायर को रखेंगे, ये प्लस पॉइंट को ये जहाँ मार्किंग किए वहाँ पे रखेंगे और वहाँ से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए सेट स्क्वायर को यहीं पे पलट दीजिए, और पलटने के बाद इसको क्या करेंगे हम फिर यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करें। क्लियर हुआ जी। अब इसको एक दूसरे से क्या करेंगे जी, यहाँ से ये वाला हमारा हो गया वाई एक्सिस। कौन सा रेखा हो गया जी, ये वाला वाई एक्सिस। देन हमको क्या चाहिए जी 3 वाई एक्सिस लाइन चाहिए ना जी। तो हम लोग यहाँ से 5 mm का दूरी दोनों साइड में भर लेंगे जी। देखिए ये ग्राफ बनाने का सबसे आसान तरीका है जी। ग्राफ बहुत प्रकार से बनाया जाता है, लेकिन इनमें से सबसे आसान तरीका आप लोगों को बता रहे हैं जी। बहुत कम समय में ग्राफ हमारा बन के 100% सही ग्राफ बन जाएगा जी। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ जी, एक यहाँ से ये लाइन ड्रॉ हो गया जी। देन उसके बाद यहाँ से ये लाइन ड्रॉ हो गया। क्लियर हुआ जी। आप ध्यान देंगे फ्रंट व्यू हमारा कहाँ बनेगा, यहाँ पे रफ किए हैं जी। देखिएगा फ्रंट व्यू हमारा इससे कौन, तो फ्रंट व्यू का सबसे पहले बेस कितना है जी हमारा, तो देखिए 70 है। देन यहाँ से यहाँ 70 और फिर यहाँ से यहाँ हमारा देखिए ये वाला यहीं तक है, यहीं तक मेजरमेंट, यहीं के बाहर वाला कितना है जी ये 70 है यहाँ। उसके बाद ये 70 और 30 कितना हुआ जी हमारा 100 होगा ना जी। तो इसको 100 हम ले लेंगे यहाँ से बेस, इसका बेस हमारा 100 हो गया जी। देखिए उसको कई पार्ट में बांटा है जी। तो सबसे पहले फर्स्ट में है जी 40 ब्लॉक है, तो 1 2 3 4 40 हुआ। उसके बाद 30 का ब्लॉक है, फिर हमारा 30 का ब्लॉक। क्लियर हुआ जी। उसके बाद हाइट टोटल हमारा कितना है जी 60 है हाइट, तो 60 को 4 भाग में बांटा हुआ है जी। तो 15 देन 15
देन 15 और 15। देखिए 4 भाग में हम लोग बांट लीजिए। अब उसके बाद देखिए इतना करने के बाद आगे ध्यान दीजिएगा, सेट स्क्वायर को नीचे बैठाइए, सेट स्क्वायर को नीचे बैठाकर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए अब मिला लेंगे मेरा सेट स्क्वायर सही से बैठा है कि नहीं। तो ये क्या है जी, हमारा सेट स्क्वायर सही से बैठा हुआ है जी। यहाँ से ये हो गया, फिर हमारा यहाँ से ये लाइन हुआ, देन यहाँ से भी हमारा एक लाइन हुआ। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान देंगे जी, अब जो भी हमारा 30 है जी, यानी 30 है, तो इसको हम लोग सॉरी ये 15 का ना ब्लॉक बनाए हैं जी। तो यहाँ से हम लोग 15 पे ये बेस लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। सेम काम आगे भी, तो इसको भी सेट स्क्वायर से ऐसे बैठा के मिला लीजिए सही है कि नहीं मेरा। तो यहाँ से भी हम लोग ड्रॉ कर दिए, फिर यही काम यहाँ पे भी करेंगे जी। तो यहाँ से हुआ, देन उसके बाद यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हुआ जी। अब देखिए फ्रंट व्यू से हमको देखने में कौन कौन सा दृश्य दिखाए। फ्रंट व्यू से सबसे पहले ये वाला ब्लॉक दिखाई देगा, कितना का है जी, ये वाला ब्लॉक हमारा 60 बाई ये 30 का है। तो देखिए ये इधर से देखिए सबसे पहले ऊपर से पार्ट बनाना शुरू किया। ये कितना है जी, हमारा 15 है। तो आप सबसे पहले यही लाइन ले लेंगे जी, 15 ये पार्ट हुआ। देन उसके बाद अंदर ये कितना आया जी, 40 आए हैं जी। तो अंदर हम आ जाएंगे जी 40। उसके बाद नीचे हाइट कितना आए हैं जी, 15, नीचे हाइट 15। उसके बाद ये वाला हमारा कितना है जी, तो 30। तो यहाँ से हमारा 30। उसके बाद ये वाला हाइट कितना है जी, हमारा टोटल ये 30 है। उसके बाद ये वाला टोटल हमारा कितना है जी, यहाँ पे 70 है। तो यहाँ से मापिएगा तो ये भी हमारा एक्यूरेट क्या होगा जी, 70। यानी ये वाला ब्लॉक हमारा ये बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद ये वाला ब्लॉक देखिए, तो देखिए इसी के जस्ट नीचे क्या है जी, ये वाला जो ब्लॉक बना है यहाँ पे, इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे देखिए ऐसे ये ब्लॉक बना है। तो ये वाला पार्ट हम यहाँ पे बनाएंगे। तो ये वाला हाइट हमारा कितना है जी, ये वाला हाइट 30 है। उसके बाद देखिए ये वाला कितना है जी, टोटल 60। तो यहाँ से आप इधर 60 लेंगे। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, 60 हो गया इधर। उसके बाद देखिए ये वाला हाइट कितना है जी, हमारा हाइट है इधर हमारा टोटल 15। उसके बाद यहाँ अंदर कितना गए हैं जी, 30। उसके बाद देखिए हाइट ये कितना है जी, हमारा 15 हो गया हमारा। यानी ये वाला ब्लॉक हमारा क्या हुआ जी, बन के ये 1 और 2, ये वाला 1 है हमारा और ये वाला 2, 1 और 2 पार्ट हमारा बन के फ्रंट व्यू से रेडी हो चुका है। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान देंगे जी, ये हमारा फ्रंट व्यू बन गया। देन साइड व्यू का देखिए, साइड व्यू का बेस कितना है जी, टोटल 60 है। उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है जी। तो हम लोग यहाँ से हम लोग 60 ले लेंगे जी। तो हम लोग यहाँ से हम लोग कितना ले लेंगे जी, 60। तो ध्यान देंगे जी, तो ये वाला हमारा ये जो भी 60 ये जो 30 का मेजरमेंट लिए, यहाँ से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। देन करने के बाद आगे ध्यान दीजिए, साइड से हमको दिखने पे ये वाला ब्लॉक दिखाई देगा जी, छोटा सा पार्ट है ये 60 बाई 30 का। तो ये वाला हमारा तो हो गया टोटल कितना है जी, 60। ये वाला रेखा और ऊपर वाला रेखा हमारा ये हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद हमारा ये वाला हाइट इसका कितना है जी, ये वाला हमारा हाइट
15-15 है, कितना है जी 15-15, क्लियर हुआ जी। ये वाला हमारा ब्लॉक क्या हुआ जी यहाँ पे बन गया। उसके बाद ये वाला ऊपर वाला ब्लॉक हम देखें तो यहाँ से हमारा हाइट कितना है जी, यहाँ से ये वाला हमारा 15 है, क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ से अंदर कितना गए हैं जी, यहाँ से 30 गए हैं जी। उसके बाद हाइट इसका कितना है जी, हाइट हमारा 30 है। उसके बाद अंदर भी कितना गए हैं जी, इधर अंदर भी 30 है। उसके बाद देखिए नीचे हाइट टोटल हमारा कितना है जी 45, क्लियर हुआ जी। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है हमारा इधर से ये क्या है जी खोखला भाग है, तो इसको हम लोग यहाँ से हिडन यानी छिपा हुआ भाग है तो हिडन से दिखा दे, क्लियर हुआ जी। देखिए 1 और 2 ये वाला दोनों पार्ट हमारा बन के रेडी हो चुका है जी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इतना बनने के बाद इसका हम डायमेंशनिंग कर देंगे जी। आप लोगों को काफ़ी समझ में आएगा जी, नहीं तो हम बताते चले जाएंगे आप लोगों को सब बाउंस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग डायमेंशन दिखा दे रहे हैं कि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा। उसके बाद इधर भी सेम प्रोसेस है जी, डायमेंशन दिखाने का। यहाँ से देखिए ये वाला हमारा यहाँ से मिल गया, देन ये वाला हमारा ये मिल गया। उसके बाद यहाँ से हम लोग यहाँ से देखिए इसको हम यहाँ से सॉरी नीचे हो आना चाहिए जी, ये वाला हुआ। देन यहाँ पे भी सब आ गया है। अब ये वाला हमारा एक्सटेंशन लाइन, ये वाला डायमेंशन लाइन। उसके बाद ये वाला जो हमारा है जी ये सब क्या है एरो हेड दिखा रहे हैं, क्या है जी हमारा एरो हेड। तो ये वाला हमारा एरो हेड बन के रेडी हो गया जी। अब जो भी मेजरमेंट है सभी मेजरमेंट को एक दूसरे पे लिख दीजिए। ये वाला हमारा है 30, देन 30, ये 40, ये 30 और ये भी हमारा 30, क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखिए हाइट हमारा टोटल कितना है जी, हाइट है हमारा 60 है जी। कितना है जी हाइट हमारा 60 है, ध्यान दीजिए इधर 60 हाइट है। तो इसको भी दिखाने का सेम प्रोसेस है जी, डायमेंशन दिखाने का। तो यहाँ से हम लोग इसको हम ये वाला एक्सटेंशन लाइन हो गया जी, देन उसका डायमेंशन लाइन ये हो गया। उसके बाद ये हो गया हमारा एरो हेड हो गया, एरो हेड यहाँ से एरो हेड हमारा क्या हुआ जी कंप्लीट हुआ। यहाँ से देखिए अब एरो हेड देखिए इसका टोटल मेजरमेंट हमारा कितना दिया है जी, अब यहाँ से दिखा देंगे। टोटल हमारा ये है 15, देन 15, ये 15 और ये भी हमारा 15, क्लियर हुआ जी। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सा व्यू है, हम इसको सभी को क्लियर दिखा देंगे। ये वाला हमारा साइड व्यू है, देन उसके बाद ये वाला हमारा फ्रंट व्यू है, ये वाला हमारा फ्रंट व्यू है। साइड व्यू और फ्रंट व्यू हमारा क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा आगे इसमें हम जानते हैं जी टॉप व्यू कहाँ बनेगा। यहाँ पे ये वाला रफ किए है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रफ में आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा जी। रफ में फ्रंट व्यू का जस्ट क्या है जी नीचे हमारा टॉप व्यू बना है। तो टॉप व्यू बनाने से पहले हम लोग चेकिंग बॉक्स ड्रॉ करें। तो चेकिंग बॉक्स कहाँ बनेगा जी, साइड के जस्ट ऊपर या नीचे बनता है, वो भले फर्स्ट एंगल हो या थर्ड एंगल हो। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो देखिए 10, 20, 30, 40 और 5 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिए। देन करने के बाद यहाँ से
मार्किंग कर दिए हैं जी। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, अब इसको क्या कीजिए, हम लोग यहाँ से एक रेखा ड्रॉ कर देंगे जी, एंगल जो दिखाए हैं जी, ये एक एंगल हो गया जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, साइड से जो भी हमारा मार्किंग किया इसको सभी को परपेंडिकुलर लाइन इसको यहाँ तक मिलाएंगे। कहाँ तक थी? जहाँ तक ये हमारा ये क्या है 45 डिग्री एंगल को जहाँ पे टच नहीं करे, तो मेरा यहाँ तक टच कर रहा है। और फिर उसी तरह ये वाला भी रेखा है, तो यहाँ से भी हम लोग यहीं तक हम लोग ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हुआ जी? उसके बाद इतना क्लियर करने के बाद आगे ध्यान दीजिए, इसको जो भी हम यहाँ तक मेजरमेंट किए हैं, इसको ये परपेंडिकुलर जो लाइन है इसको प्रॉपर यहाँ पे मिला देंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो ये वाला हमारा यहाँ से ये हुआ। अब ये वाला देखिए, इसको जहाँ से मिला उसको यहीं से हम लोग क्षैतिज रेखा का निर्माण कर दें। क्लियर हुआ जी? देन ये भी वही प्रोसेस है, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करेंगे हम लोग। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहीं पे बहुत हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनको गलती होता है जी, तो ध्यान देंगे यहाँ पे। उसके बाद देखिए फ्रंट व्यू से जो भी हमारा वो लिए हैं मार्किंग, वहाँ से क्या करें, सबको यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन आगे की तरफ मिला देंगे जी। यहाँ से भी इसको सेम मिला दीजिए। क्लियर हुआ जी? अब देखिए, अब इसको डार्क कीजिएगा तो काफ़ी बेटर होगा, समझ में आएगा जी हाँ कौन कौन सा व्यू। तो ध्यान देंगे, इधर फिगर में ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले टॉप व्यू से देखने में हमको ये वाला ब्लॉक दिखाई दे रहा है। क्लियर हुआ ना, हो रहा है ना जी? तो ये वाला ब्लॉक हमारा बनेगा, कितना है 70 बाई 30 का ये ब्लॉक बना है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ये वाला ब्लॉक हमारा कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। देन ये वाला ब्लॉक हमारा यहाँ पे बनेगा। ये वाला जो ब्लॉक ऐसे जो दिख रहा है, अब ये ऐसे बने, तो सबसे पहले इसी ब्लॉक को बनाइए। यही वाला ब्लॉक हमारा, यहाँ पे ये बेड़िया दिख रहा है ना जी, थोड़ा सा पट दिख रहा है, लेकिन अब यहाँ पे टॉप व्यू में क्या होगा जी, ये पूरा खड़ा बनेगा जी। ये क्या हो, ऐसे है तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, यानी ऐसे बनेगा यहाँ पे। तो ये कितना है, क्या है जी 60 बाई 30। तो 30 हमारा यहाँ तो डायमेंशन दिखेबे किए हैं जी। तो ये तो हमारा ऑलरेडी क्या है जी, यहाँ 30 है, नीचे भी और ऊपर भी दोनों साइड में क्या है जी, दोनों बगल में क्या है जी 30-30 है। उसके बाद देखिए इसका हाइट, इसका कितना है जी, यहाँ पे इसका हाइट हमारा 60-60 है। तो ये वाला हमारा ब्लॉक ये वाला बन गया। देन देखिए इसी में से ब्लॉक ये क्या बना है 30 बाई 30 का ब्लॉक। तो ये वाला हमारा, ये वाला ब्लॉक हमारा बनेगा यहाँ पे 30-30 का। क्लियर हुआ जी? ये 30-30 का ब्लॉक हमारा यहाँ से हम लोग बना लेंगे जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, देखिए ये वाला 1 और 2, तो 1 और 2 ये वाला ब्लॉक बन गए। देन इसके बाद ये वाला पार्ट है हमारा, कितना है जी, इसका हाइट कितना है जी 30 है, और इसका बेस कितना है 70। तो देखिए यहाँ से यहाँ हमारा 40 और 30 70 है। तो हमारा ये क्या होगा जी, इसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे। देन ऊपर भी हमारा ये 70। उसके बाद ये वाला हाइट हमारा कितना है जी 30। फिगर हमारा क्या हुआ जी, बन के रेडी हो चुका। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, फिगर बन के रेडी हो चुका, टॉप व्यू। देन ध्यान दीजिए, टॉप व्यू में ये क्या बनेगा जी, ये वाला देखिए इधर से ये तो सब है, लेकिन इधर क्या है जी गैप है, अंदर गैप है। तो ये वाला इसको खोखला भाग है, ये वाला क्या है खोखला भाग है। तो यहाँ पे इसको हम हिडन से हम लोग दिखा देंगे, यानी छिपा हुआ भाग है जी। ये वाला तो होल अंदर वाला नहीं दिखाई देगा, लेकिन हम लोग उसको भी दिखा देंगे। ये वाला पार्ट हमारा नीचे वाला बन गया जी। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी,
फिगर बन के रेडी हो चुका था। ये वाला हमारा क्या है जी, टॉप व्यू या प्लान व्यू भी कहते हैं। क्लियर हुआ जी। इतना क्वेश्चन हमारा बन के रेडी हो गया जी। अब यहाँ पे लिख देंगे जी, ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी ये वाला जो है जो फिगर, ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया है वो सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया है। तो हमारा क्या हुआ जी, फिगर बन के रेडी हो चुका। तो ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो ये वाला हमारा बन के रेडी हो। देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने इसको, ये क्या हुआ था जी, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। ये वाला हमारा क्या था जी, ये वाला थर्ड एंगल था और ये वाला हमारा फर्स्ट एंगल बनी। देखिए जस्ट इसके अपोजिट साइड में यहाँ पे बना है कि नहीं जी। तो देखिए यहाँ पे क्लियर हो जी, ये वाला हमारा थर्ड, ये वाला हमारा फर्स्ट। तो ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।